दिल्ली टेस्ट में पहली इनिंग्स में टीम इंडिया ने 518 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी है। 518 रन सुनने के बाद आपको बड़ी इजीली पता चल गया होगा कि ये मैच किस तरफ जा रहा है या किस टीम के फेवर में है। और डेफिनेटली बात है यार, अब तो वेस्ट इंडीज़ के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि ये स्कोर जो है इसको फारिग करके अपनी लीड चढ़ा के 1200-1300 रन की तो मैच मुका दें। आसान है अब तो बहुत ज़्यादा। रगड़ेगी अब बेचारे फिर एक दफ़ा। मैंने तो पहले ही कहा था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद ये कुछ 100 के करीब शायद कर जाएं टीम इंडिया, लेकिन चलो 518 भी अगर देखा जाए तो 518 में 318 करने हैं फॉलो ऑन से बचने के लिए। एंड आई रियली डोंट सी दैट कमिंग। दिल्ली के विकेट के ऊपर जिस किस्म की टीम इंडिया ने बैटिंग की है, 175 जायसवाल, 129 शुभमन गिल। मेरा ख्याल है शुभमन गिल की शायद ये 10वीं शो है टेस्ट क्रिकेट में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 10 हो गई आई थिंक सो। मैं रीचेक भी आपको एक दफ़ा कर देता हूँ। 10, यस, 10th उसकी टेस्ट 100 है। ठीक है, उसकी भी मशीन चालू हो गई है और जिसे कहते हैं कप्तानी क्या मिली है, कॉन्फिडेंस का नया टीका लग गया शुभमन गिल को भाई। चलो गुड है, अच्छी बात है। तो जायसवाल की तो बेचारे की डबल सेंचुरी रह गई। वो जो उसका रन आउट था कॉमिकल ही था। वो खैर वो इतना कॉमिकल था कि वो बेचारा ना स्टंड खड़ा था जायसवाल कि यार ये मैं आउट कैसे हो गया हूँ, क्योंकि कॉल उसकी थी और शुभमन गिल ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया और वो शुभमन गिल के मुंह पे खड़ा था। आपको पता ही है इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप दूसरे एंड पे पहुंच गए हैं तो आपके लिए वापस मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके साथ बेचारे के साथ यही हुआ, वो आते साथ ही आउट हो गया। 173 कल था, 2 रन और किए, 175 के ऊपर आउट और क्लियर कट डबल सेंचुरी नज़र आ रही थी जायसवाल की, क्लियर कट। और वो इसी वजह से तो वो अपना माथे पे मारता हुआ गया ना कि उसे पता था कि यार मेरी डबल सेंचुरी रह गई है। अच्छा, इसके अलावा शुभमन गिल ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, 129 रन किए हैं। रेड्डी और ध्रुव वो दोनों आप समझें कि मारते हुए आउट हुए हैं। रेड्डी ने स्लॉग स्वीप मारा, टॉप एज लगा, हालांकि रेड्डी 2 छक्के मार चुका था, लेकिन ये वाला जो बॉल था ना ये उसका चढ़ा नहीं सही, तो वो टॉप एज लगा तो सील्स को उसने पीछे खड़ा किया हुआ था बैरिकन ने, उसने कैच पकड़ लिया और ध्रुव को बोल्ड कर दिया चेज़ ने। वो ध्रुव भी एरियल मारने के चक्करों में था, क्योंकि मेरा ख्याल है शुभमन गिल ने कहा होगा ना कि जी मारो उस्ताद जी, जितने हो सकते हैं एक सर्टन टाइम फ्रेम तक कर लें तो कर लें। तो वो ध्रुव भी उसी मार धाड़ के चक्कर में आउट हुआ। बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे 518 रन किए हैं टीम इंडिया ने, 5 उनके आउट हुए। वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग डिसिप्लिन थी सर, 2 एक्स्ट्रा दिए उन्होंने पूरी इनिंग में, टोटल 2 एक्स्ट्रा और दोनों वाइड हैं बस। बट द प्रॉब्लम इज, जो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, यार जितनी मर्जी आप डिसिप्लिन बॉलिंग कर लें, उस बॉलिंग में पेनिट्रेट करने की क्वालिटी तो हो ना। टेस्ट क्रिकेट, अगर आपको ये लगता है कि आपको टेस्ट क्रिकेट बैटर्स जितवाते हैं तो आपको टेस्ट क्रिकेट का फिर बिल्कुल आइडिया नहीं है। टेस्ट क्रिकेट आपको कभी भी बैटर्स नहीं जितवाते, आपको टेस्ट मैच हमेशा बॉलर्स जितवाते हैं, क्योंकि आपने 20 विकेटें लेनी होती हैं। फट्टा विकेट बना लें बॉलर्स के लिए कुछ भी ना हो, तो बैटर्स की तो चांदी है। दोनों साइडों के बैटर्स खेलते रहेंगे, मैच का रिजल्ट निकलता है? नहीं निकलता, मैच नॉर्मली ड्रॉ हो जाता है। ये बॉलिंग की क्वालिटी होती है कि वो पेनिट्रेट करे। अब जितने भी एक्साइटिंग किस्म के टेस्ट मैचेस हैं आप देखें, उसमें बॉलर्स आपको डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। उसमें सीधा सीधा बैटर्स का होगा कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन, बट बॉलर्स, वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग डिसिप्लिन थी, बट वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग में वो काट नहीं है। ये एक सर्टन टाइप ऑफ पिचेस के ऊपर तो कर लेंगे। एक तो उनको ये वो लग गया ना डंडा के, शुमार जोसेफ भी नहीं आ सका, एल्जारी जोसेफ भी नहीं आ सका, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग वो आकर इन विकेटों के ऊपर क्या कर लेते। ये उस टाइप की विकेटें हैं कि जहां पर ना यू नीड क्वालिटी। ये स्पिन फ्रेंडली हैं, स्पिन फ्रेंडली होने के साथ आपको फिर बात हुई है ना कि आप खेल जिस टीम के अगेंस्ट रहे हैं वो बचपन से, मतलब वो ना पालकी नहीं होती पंगूड़ा, वो उस सेज से स्पिनर्स खेलना शुरू कर देते हैं। तो आप एक अच्छी क्वालिटी के स्पिनर्स हैं तो भी आप टीम इंडिया के अगेंस्ट डोमिनेट नहीं कर पाते। यू नीड समथिंग एक्स्ट्रा। आपको अगर टीम इंडिया को इंडिया में जाकर डोमिनेट करना है तो आपको बीइंग अ स्पिनर
आपके पास बहुत वेरिएशंस होनी चाहिए। एक आपके पास वेरिएशंस होनी चाहिए, आपके पास पेस की वेरिएशंस होनी चाहिए, आपके पास जिसे कहते हैं कि लाइन और लेंथ के साथ एक्सपेरिमेंटेशन करने की गुंजाइश हो, और वो एक्सपेरिमेंटेशन ऐसी हो कि जिसमें आप पक्के हों कि आपने अगर आगे बॉल करना है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कितना आगे करना है कि मुझे ड्राइव ना पड़े या ये मेरे सर के ऊपर से ना उठा दे। ये छोटी छोटी करके चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मैं ना आपको उसकी एक एग्जांपल देता हूँ, ठहरो। ये ना सारी दुनिया जो है ना, उसने जब वो करना होता है ना, क्या उसको कहते हैं, जब वो हॉरिजेंटल सीन पकड़ते हैं, ठीक है, नॉर्मली दुनिया जो है ना वो यूँ पकड़ती है इस तरह करके। मोस्टली आप देखेंगे सिराज इज़ द गाय कि जो जब उसने वो जिसे कहते हैं वो, यार एग्जैक्ट वर्ड होता है मेरे जहन से निकल गया है, ये तो वर्टिकल सीम हो गई, वॉबल्ड सीम के साथ, जब उसने वॉबल्ड सीम के साथ करना होता है ना, ही मोस्टली वो यूं करके कुछ करके पकड़ता है, ठीक है, ये यूं करके, और उससे वो गेंद जो है ना मूव कर लेता है। नॉर्मली दुनिया जो है ना वो इस तरह करके पकड़ती है। अब ये उसकी एक कला है जो उसने डेवलप की है। ये सिर्फ आपको ना समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे भी वॉबल्ड सीम निकाली जा सकती है। वो कैसे निकालता है, ये उसने अपनी फिंगर्स के साथ कुछ जादू करके किया है काम। तो ये चीज़ जो है ना, ये इन अ वे टेक्निकली आपको कुछ चीज़ें डेवलप करनी पड़ती हैं। आप ऐसा नहीं है कि जी हाँ जी आई एम अ गुड स्पिनर, मैं जाकर इनकी बैटिंग को रफड़ा डाल दूंगा, यही वेरिकन है यार। पाकिस्तान में ऑनेस्टली स्पीकिंग जो वेस्ट इंडीज़ 2 टेस्ट मैच खेल के गया है, इतनी स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस नहीं थी। इंडिया की तो ज़्यादा स्पिन फ्रेंडली होती हैं। वो वेरिकन जो हमारे अगेंस्ट 2 टेस्ट मैचेस में 20 विकेटें लेकर गया है, आप चेक करें वो इंडिया में कितना उसने डोमिनेट किया है। उसमें वेरिकन का इतना कसूर नहीं है। वेरिकन को पता होना चाहिए था कि भाई मैं जिस टीम के अगेंस्ट जा रहा हूँ ना, वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलती है, उनकी बैटिंग लाइनअप हमारी बैटिंग लाइनअप की तरह नहीं है। ये बहुत मेजर डिफरेंस होता है, और आई रियली होप कि वेरिकन यहाँ से कुछ सीख कर जाए। बट एट द मोमेंट यार 80% टीम इंडिया मैच ले गई है। वेस्ट इंडीज़ को ना आउट ऑफ देयर ब्लू बैटिंग भी करनी पड़ेगी, एंड दे हैव टू मेक श्योर कि वो किसी तरीके से ये टेस्ट मैच बचा लें। जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल। वो ये टेस्ट मैच बचा लेते हैं ना अगर वेस्ट इंडीज़ वाले, उनकी इसी में विन है। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।